सीताराम जय सिया राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल करवा चौथ है और इस चतुर्थी की रात चौथ माता की पूजा और चंद्र उदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देने की परंपरा है। रात में चंद्र दर्शन और पूजन के बाद ही महिलाएं खाना पीना ग्रहण करती हैं। इस व्रत में करवा चौथ माता की कथा पढ़ना और सुनना बहुत जरूरी माना गया है और इस कथा के बिना आपका व्रत पूरा नहीं हो सकता। तो आप भी इस कथा को जरूर सुनिए और कल के दिन इसको जरूर कीजिए, आपको सभी पुण्य का फल मिलेगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पुराने समय में इंद्रप्रस्थ नाम का एक नगर था। इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरावती था। वीरावती की शादी हो गई और शादी के बाद कार्तिक कृष्ण चतुर्थी पर वह अपने भाइयों के घर आती थी। वीरावती ने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। वीरावती भूख प्यास की वजह से चंद्र उदय पहले ही बेहोश हो गई। बहन को बेहोश देखकर सातों भाई परेशान हो गए। सभी भाइयों ने एक पेड़ के पीछे से मशाल जलाकर उजाला किया और बहन को होश में लाकर चंद्र उदय होने की बात कही। वीरावती ने भाइयों की बात मानकर विधि पूर्वक मशाल के उजाले को ही अर्घ दिया और भोजन कर लिया। इस व्रत के कुछ समय बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। पति के मृत्यु के बाद वीरावती ने अन्न जल का त्याग कर दिया और उस दिन इंद्राणी पृथ्वी पर आई हुई थी। वीरावती ने इंद्राणी से अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने वीरावती को बताया कि तुमने पिता के घर पर करवा चौथ का व्रत सही तरीके से नहीं किया था। उस रात चंद्रोदय होने से पहले ही तुमने अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसलिए तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। अब उसे फिर से जीवित करने के लिए तुम्हें विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत करना होगा। मैं उस व्रत के पुण्य से तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। वीरावती ने पूरे साल के 12 महीने की सभी करवा चौथ का व्रत किया और करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से किया। इससे प्रसन्न होकर इंद्राणी ने उसके पति को जीवन दान दे दिया। इसके बाद उनका वैवाहिक जीवन सुखी हो गया। वीरावती के पति को लंबी आयु, अच्छी सेहत और सौभाग्य भी मिला। तो ये है वो कहानी करवा चौथ की, जिसको सुने बिना आपका व्रत कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। क्योंकि इस कहानी में समझाया गया है कि अगर आप एक बार व्रत शुरू करते हैं तो वो आपको किसी भी परिस्थिति में उसको पूरा करना ही है। या तो आप व्रत मत करिए, या फिर अगर आप करते हैं तो ये नहीं कि पानी पी लिया, कुछ खा लिया, ये फ्रूट्स खा लिए, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप व्रत को मत कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप व्रत को अधूरा छोड़ते हैं तो यह आपके लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। तो इस कहानी का समझाने का औचित्य यही था कि अगर आप व्रत को करते हैं तो उसे पूरे विधि विधान के तौर पर उसको पूरा जरूर कीजिए। और पसंद आया यह जानकारी तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।